जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, नेवी के दो महत्वपूर्ण और बड़े आकार के जहाज होता है डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट। और बेसिकली अगर देखें तो दोनों जहाजों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस और काफी समानताएं भी होता है, लेकिन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होने की वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग आकार के जहाजों को डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट के क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों में क्या अंतर होता है और क्या खाली साइज और फायर पावर ही डिफाइन करता है इन जहाजों का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट क्लास के जहाजों में क्या डिफरेंसेस है और क्या खाली जहाज के आकार, उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार, उसका वजन और उसका रोल को देखते हुए ही उसे दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे अगर देखें तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि एक फ्रिगेट का क्या कैपेबिलिटीज होना चाहिए और एक डिस्ट्रॉयर जहाज का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। और इसी वजह से अलग अलग देशों के नेवी में अलग अलग आकार और अलग अलग कैटेगरी के जहाज का अलग अलग नामकरण है। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिकी नेवी में 9000 टन के वजन के आर्ली वर्क क्लास के जहाज को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, तो वहीं पे ईरानियन नेवी में 95 मीटर लंबा मोडेक क्लास के जहाज को डिस्ट्रॉयर का दर्जा दिया जाता है। पर दोस्तों, ब्रिटिश नेवी के तरफ से सिंपली डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जहाजों को क्लासिफाई करते हुए कुछ नए डेफिनेशनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन डेफिनेशनों के मुताबिक फ्रिगेट 3 बेसिक कैटेगरी के सरफेस कॉम्बैट शिप के सबसे छोटा वर्जन होता है जो गहरे समुद्र में ऑपरेशन का कैपेबिलिटी रखता है। सिंपली बोले तो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी के सबसे छोटे आकार का जहाज। दोस्तों, प्रारंभिक में जब फ्रिगेट का इंट्रोडक्शन हुआ था तब इस तरीके के जहाज को लंबे और हाई स्पीड के लिए बनाया गया था, जिनमें एक डेक गन और कुछ सामान्य हथियारों को इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके के जहाजों का डिजाइन बेसिकली खुले समुद्र के अंदर रिकॉनेशन पेट्रोलिंग, बड़े आकार के जहाजों को स्क्वाड करना और कभी कभी इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनों को अंजाम देना होता था। पर दोस्तों, बाद में ब्रिटिश नेवी की तरफ से फ्रिगेट क्लास जहाज को अपग्रेड करके क्रूजर में तब्दील किया गया और कई सारे फीचर्स इससे हटा दिया गया जो डिटरमाइन करता था कि ये एक अलग कैटेगरी का जहाज है जिसे फ्रिगेट कहा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 तक फ्रिगेट कैटेगरी का कोई भी जहाज का नामो निशान नहीं रहा, जबकि 1980 के बाद फिर से ऐसे एक कैटेगरी का स्थापना हुआ जिसे फ्रिगेट कहा जा सके। 1980 के दशक में ब्रिटिश नेवी को एक ऐसा जहाज का आवश्यकता हुआ जो कॉन्वॉय को स्कॉट कर सके, जबकि दूसरी तरफ उस समय नेवी में जिस तरीके के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था वो ज्यादातर डिस्ट्रॉयर होता था। डिस्ट्रॉयर और द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया फ्रिगेट के ज्यादातर रोल डिस्ट्रॉयर से निभाया जा सकता था बोल के ऐसे फ्रिगेट कैटेगरी के जहाज का आवश्यकता लगभग ना के बराबर हो गया था। पर स्कॉट मिशन के लिए जो नया जहाज का आवश्यकता था वो डिस्ट्रॉयर जैसे इतने ज्यादा बड़े या इतना ज्यादा हाई स्पीड का जहाज नहीं होने से भी कोई मुश्किल नहीं था। पर वहीं पे अगर देखे तो एक पेट्रोल वेसल के लिए इस तरीके का स्कॉट मिशन पॉसिबल इसीलिए नहीं था क्योंकि ना ही ये इतना हाई स्पीड का जहाज था और ना ही खुले समुद्र के अंदर ये इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। और दोस्तों, एक पेट्रोल वेसल और एक डिस्ट्रॉयर के दरमियानी हिस्से का एक नया जहाज का क्रिएशन इसी वजह से किया गया ताकि इस तरीके के स्कॉट मिशनों को अंजाम दिया जा सके। और ये नया कैटेगरी के जहाज का नामकरण तब फ्रिगेट के रूप में हुआ। मतलब फ्रिगेट को सिंपली एक ऐसे जहाज कहा जा सकता है जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल से बड़े और ज्यादा रफ्तार वाला हो, लेकिन एक डिस्ट्रॉयर से छोटा और कम रफ्तार वाला, कम हथियारों वाला जहाज हो। जबकि वहीं पे इस डेफिनेशन के तहत अगर एक डिस्ट्रॉयर को देखे तो ये ऐसा जहाज होता है जो रफ्तार में काफी ज्यादा ताकतवर और हथियारों के मामले में भी इतना भरपूर हो कि बड़े आकार के कॉन्वॉय को पेट्रोल और उसे स्कॉट कर सके। जबकि पूरी बैटल ग्रुप के अंदर भी इस तरीके के जहाज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के अटैक को भी संभाल सकता है और साथ में लॉन्ग रेंज में दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता है। बेसिकली जो ओपन सी में ऑपरेट करने वाले जहाज होता है उनमें फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के अलावा और एक खास तरीके का जहाज होता है जिसे बैटलशिप कहा जाता है। दोस्तों, बैटलशिप के तुलना में एक डिस्ट्रॉयर काफी छोटा होता है, लेकिन फ्रिगेट के तुलना में ये बड़ा होता है। वहीं पे डिस्ट्रॉयर में एक बड़े आकार के मेन गन का भी इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अलावा इसमें कई सारे एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, सबमरीनों को काउंटर करने के लिए सिस्टम और टॉर्पेडोज भी होता है। इवन मॉडर्न डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में तो हेलीकॉप्टरों को भी ऑपरेट करने का क्षमता होता है, जिनमें फ्रिगेट में संभावित इतने बड़े आकार के या एक से अधिक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का क्षमता नहीं होता है, लेकिन एक डिस्ट्रॉयर के पास बड़े आकार के हेलीकॉप्टर से शुरू करके एक से अधिक हेलीकॉप्टरों को भी कैरी करने का क्षमता होता है। मॉडर्न जमाने के फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के बीच में अगर अंतर को देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर तो दोनों जहाजों के आकार में होता है। जबकि डिस्ट्रॉयर वजन में खाली भारी नहीं होता है बल्कि फ्रिगेट के तुलना में फायर पावर में भी काफी आगे होता है, इवन रफ्तार में भी आगे होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आजकल के फ्रिगेट को देखा जाए तो यह डिस्ट्रॉयर के मुकाबले में ज्यादा एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी रखता है।
है। दोनों जहाजों को ही मल्टीपर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है और दोनों जहाजों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में भी काफी समानताएं होता है, लेकिन दोस्तों इन हथियारों के संख्या में काफी ज्यादा अंतर हो सकता है। फिलहाल मॉडर्न क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेटों में अंतर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के जहाजों का निर्माण किया जाता है और अपने जरूरतों को देखते हुए अलग अलग जहाजों को डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट के कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब चलिए जानते हैं इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेटों के बारे में। दोस्तों इंडियन नेवी के टोटल स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इनमें 10 एक्टिव डिस्ट्रॉयर और करीबन 13 फ्रिगेट शामिल है। और इंडियन नेवी के पास जो 10 डिस्ट्रॉयर है उनमें 3 कोलकाता क्लास के, 3 दिल्ली क्लास के और 4 राजपूत क्लास के जहाज है। कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर है वो इंडियन नेवी के एक्टिव ड्यूटी का सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर है। इसका वजन 7400 टन के आसपास है, जबकि लंबाई करीबन 163 मीटर है। इसके अलावा इन जहाजों का अधिकतम रफ्तार 30 नॉट मतलब करीबन 56 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अधिकतम रेंज 18 नॉट के स्पीड में करीबन 8000 नॉटिकल माइल मतलब 15000 किलोमीटर के आसपास है। और जहाजों में हथियारों को देखा जाए तो एक 76 मिलीमीटर के डेक गन के अलावा 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसके द्वारा बराक 8 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा 16 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 4 ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा ये जहाज 2 सीकिंग या फिर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को भी कैरी कर सकता है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के बाद इंडियन नेवी के पास जो डिस्ट्रॉयर है वो है दिल्ली क्लास का। दिल्ली क्लास के इन डिस्ट्रॉयर का अधिकतम वजन 6200 टन है, जबकि इसका लंबाई 163 मीटर और इसका अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर पर आवर है। इन जहाजों में हथियार के रूप में 100 मिलीमीटर के मेन गन, 16 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 16 बराक 1 मिसाइल और 48 सरफेस टू एयर मिसाइल है। तीसरा डिस्ट्रॉयर मतलब राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर के वजन 4975 टन है और ये करीबन 146.5 मीटर लंबा होता है, जबकि इसका रफ्तार 65 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों इसमें हथियार के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा धनुष बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी इसमें कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे इंडिया के पास जो फ्रिगेट है उनमें शिवालिक क्लास के 3 जहाज, तलवार क्लास के 6 जहाज, ब्रह्मपुत्र क्लास के 3 जहाज और गोदावरी क्लास का 1 जहाज है। शिवालिक क्लास के जहाज इंडियन नेवी के सबसे आधुनिक फ्रिगेट है, जिसका वजन 6200 टन है, मतलब ये लगभग दिल्ली क्लास के जहाज के बराबर वजनी जहाज है, जबकि राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर के तुलना में ये वजन में भारी है। वहीं पे दोस्तों इन जहाजों का रफ्तार भी 59 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज करीबन 9000 किलोमीटर है। और दोस्तों हथियारों के रूप में शिवालिक क्लास जहाजों में सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के द्वारा बराक 1 मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि 24 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के द्वारा मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ऐसा है जिससे क्लब एंटीशिप क्रूज मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकता है। मेन गन के रूप में भी इसमें 76 मिलीमीटर के गन और क्लोज इन वेपन सिस्टमों के अलावा टॉर्पेडो ट्यूब और एंटी सबमरीन रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन जहाजों के ऊपर भी 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सीकिंग हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकता है। शिवालिक क्लास के बाद जो तलवार क्लास का जहाज है इसका वजन भी 4400 टन है और दोस्तों ये भी 124 मीटर के लंबा जहाज है, जबकि इसका अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर पर आवर और अधिकतम रेंज 7800 किलोमीटर है। दोस्तों इसमें भी सरफेस टू एयर मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र क्लास और गोदावरी क्लास के जहाज तुलनामूलक रूप में इससे आकार में छोटा और वजन में हल्का है और करीबन 3800 टन के ये जहाज है। तो दोस्तों कुल मिला के इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाज का वजन और जहाज के आकार ये डिटरमाइन नहीं करता है कि किस जहाज को फ्रिगेट या किस जहाज को डिस्ट्रॉयर कहा जाए। जहाँ पे इंडियन नेवी के फ्रिगेट शिवालिक क्लास के जहाज का वजन डिस्ट्रॉयर राजपूत क्लास के जहाजों के तुलना में भारी है, तो वहीं पे हथियारों के मामले में भी ये डिस्ट्रॉयर से कम नहीं है। तो कुल मिला के एक जहाज को डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट कहा जाए ये डिपेंड करता है कि जहाज को बनाने वाले देश किस पर्पज में जहाज को बना रहा है और कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।